हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह। आप लोग का आनंद जी स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। यूपी बोर्ड या अन्य कंपटीशन के लिए कोयला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग समय नष्ट ना करते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग भारत के मैप में देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि हम पहले कोयले के प्रकार बता देते हैं आपको। कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो कोयला पाया जाता है 4 प्रकार होते हैं केवल। 4 प्रकार में पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, ये लिए लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। कितने हो गए? 4 प्रकार, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो ये इसका क्रम उल्टा है। सबसे अच्छा वाला कोयला नीचे है, ये एंथ्रासाइट। अच्छा कोयले से मतलब ये है कि इसको जलाने पर ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी और अवशेष कम बचेगा, जबकि पीट कोयला जो आप लोग के यहाँ जो एक लकड़ी वाला कोयला होता है उस टाइप का होता है। भर्जन जिसको बोलते हैं, इसको मतलब इसको जलाने पर कम ऊर्जा प्राप्त होगी, अवशेष ज़्यादा मिलेंगे, और ये नीली लौ के साथ जलता है एंथ्रासाइट। उसके बाद दूसरे नंबर सबसे अच्छा कोयला बिटुमिनस है, उसके बाद लिग्नाइट है, और सबसे ख़राब मैंने बता दिया पीट है। तो एंथ्रासाइट कोयला भारत में बहुत कम पाया जाता है। मतलब सबसे अच्छा वाला कोयला वह केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी है, और कालकोट नामक स्थान है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पाया जाता है कश्मीर घाटी और कालकोट में। ये यहाँ पे कौन सा कोयला पाया जा रहा है? एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा कोट का कोयला। कहाँ पाया जाता है आपसे पूछे जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में। और सबसे खराब जिसको बोलते हैं बिटुमिनस टाइप का कोयला, यहाँ आपके नवेली में पाया जाएगा, यहाँ तमिलनाडु के नवेली में। ठीक है, यहाँ और आंध्र प्रदेश यहाँ पे खराब टाइप के कोयले, और राजस्थान में पाए जाते हैं, मतलब दूसरे। और सबसे अच्छा कोयला हमने बता दिया कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब हम कोयला क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत का सबसे ज़्यादा कोयला जो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, और ये गोंडवाना लैंड की भूमि पर पाया जाता है। किस भूमि पे? ये गोंडवाना लैंड का भाग है ना, ये भारत प्रायद्वीपीय भारत, ये गोंडवाना लैंड का भाग है पूरा। तो इसी भूमि पर जो कोयला पाया जाता है ये हमारा बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, और इसमें हम नदी बेसिनों के आधार पर ही अध्ययन करेंगे कोयले का। जैसा कि मैंने मैप को जूम किया, ये आपको दिख रहा है झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा। इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है। अगर भंडार की दृष्टि से देखें, भंडार की दृष्टि से आप देखिए, भंडार की दृष्टि से तो झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। समझ रहे हैं ना? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भंडार की दृष्टि से। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से मतलब भंडार तो है, लेकिन खाना मतलब कोयले को निकाल कौन रहा है, खन कौन रहा है ज़्यादा? ज़मीन से निकालना भी जरूरी है। पड़ा हुआ है तो आकलन तो हो गया भंडारण में, लेकिन वो उत्पादन के काम में ले रहे हैं कि नहीं? उत्पादन की दृष्टि से पहला है कौन? छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा। ठीक है, तो अगर क्रम पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, तो देख रहे हैं आप झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़, तब झारखंड, तब उड़ीसा। ठीक है, ये उत्पादन की दृष्टि से हो गया कोयला। और मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोयला बता दिया कि कोयला 4 प्रकार होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीर घाटी और कालाकोट में। और सबसे ख़राब टाइप के कोयले जो हैं तमिलनाडु, राजस्थान, इन स्थानों पे पाए जाते हैं। तमिलनाडु का नवेली है।
अब हम कोयले के विस्तृत क्षेत्र जो है उसी पर अध्ययन करते हैं। ये छोटा नागपुर का पठार है, ये कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये झारखंड है ना, झारखंड में मैंने बताया सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो यहाँ से कौन, झारखंड पश्चिम बंगाल से कौन सी नदी निकल रही है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, नदी में दामोदर नदी हमारी। तो दामोदर नदी बेसिन बोलते हैं इसको। यहाँ पे कोयला पाया जा रहा है सबसे ज़्यादा। पहले नंबर पे दामोदर नदी घाटी को कोयले की नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे कोयले बेसिन हैं, दामोदर नदी। ठीक है, अब इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये आप लोगों ने मैप पे देखा होगा, ये पश्चिम बंगाल और ये देखिए पश्चिम बंगाल है, ये झारखंड है, इसकी सीमा है ना। तो यहीं पे हमारा, हम पहले राज्य में आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सा कोयला क्षेत्र है? रानीगंज। कौन सा है? रानीगंज है। यहाँ पे क्या नाम है? रानीगंज। ऐसे ही पूछेगा, आप लिख दिएगा कि रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब झारखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा कोयला यहीं होता है, झारिया। कौन सा है? झारिया। असम में भी कोयला पाया जाता है थोड़ा सा। यहाँ असम का अलग बता देंगे, ये क्षेत्र अलग है, यहाँ पे कोयला पाया जाएगा। अगर कोयले का क्षेत्र बनाने को हुआ तो यहाँ बनाएंगे, आप यहाँ बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे? ये देख रहे हैं ना, ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़, यहाँ भी एक थोड़ा सा पाया जाता है, ये इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश तक ये। और ये क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा है विस्तृत, मैं बता ही रहा हूँ कोयले का। ये है और ये है असम। छोटा करिए इसको, और थोड़ा थोड़ा जम्मू कश्मीर और थोड़ा तमिलनाडु में बना दीजिएगा। ठीक है, ये कोयले की मैपिंग बनाने के लिए आए तो, क्योंकि लंबा अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ राज्यों में, हो सकता है कि भारत के कोयला क्षेत्र अगर इतना ही लिखा है तो आप ऐसे ही बनाएंगे। इस क्षेत्र को आप डिनोट कर देंगे, इस पूरे क्षेत्र को, और यहाँ इस क्षेत्र को डिनोट कर देंगे और असम को अलग से बना देंगे। ठीक है, तो ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हो गए। अब हम राज्यों के हिसाब से अध्ययन कर रहे थे। हमने बताया था कि रानीगंज जो है ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है कोयला क्षेत्र। दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में ये सब किसके हिस्से हैं? मैंने बताया गोंडवाना कोयला क्षेत्र के हिस्से हैं। और ये झारखंड का धनबाद मैंने बताया, झारखंड का झारिया बताया कि सबसे ज़्यादा कोयला यहीं है, और इसी के ऊपर यहीं धनबाद है। सबसे घना बसा एरिया झारखंड का धनबाद जिला, जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। गिरिडीह है। ठीक है, करणपुरा है, एक रामगढ़ है और एक रायगढ़ भी है। रायगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, करणपुरा, रामगढ़ यहाँ है झारखंड में। बोकारो है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रानीगंज पश्चिम बंगाल में यहाँ है, और सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया झारखंड में झारिया है। सबसे ज़्यादा झारखंड में झारिया, 90% कुकिंग कोयला भारत का पाया जा रहा है। और बोकारो है, झारिया है और गिरिडीह है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यही 3 आप रखिए झारखंड में। करणपुरा, रामगढ़, ये सब आप भूल जाइए। तो झारिया कहाँ है? झारिया को जब भी आए सबसे ज़्यादा यही पूछा था, झारिया, बोकारो, गिरिडीह। तो ये तीनों झारखंड में आप बना देंगे। ठीक, अब हम आ रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। ये कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। कोरबा और रायगढ़ दो कौन है यहाँ पे? यहीं पे पास में ही है, कोरबा है और रायगढ़ है। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सा राज्य है? एमपी है। थोड़ा सा एमपी को ले लीजिए यहाँ पे। एमपी का ये कौन सा नदी क्षेत्र है? सोन नदी क्षेत्र। तो ये कौन सा राज्य है यहाँ कॉर्नर पे? एमपी। तो एमपी का
सिंगरेनी भी आएगा, एक सिंगरेनी आएगा यहाँ महाराष्ट्र में, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र वो आएगा, ये महानदी कोयला क्षेत्र में आएगा। लेकिन हम बता रहे हैं कौन, ये महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के पास आएगा ये सिंगरेनी। लेकिन हम बता रहे हैं सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है, एमपी में है कोयला क्षेत्र। किस नदी के, सोन नदी है ना, यहाँ जा रही थी, सोन नदी के पास का कोयला क्षेत्र है। और सुहागीपुरा, यहीं सुहागी पहाड़ है एमपी में ही, तो सुहागी भी कहाँ का कोयला क्षेत्र है, एमपी का। तो एमपी में दो हो गए ना, सुहागी सिंगरौली। झारखंड में मैंने बता ही दिया था आपको, सबसे ज़्यादा बोकारो है, झारिया है, बोकारो है, गिरिडीह है, ये झारखंड में हो गए। छत्तीसगढ़ में बता दिया कोरबा और रायगढ़। अब हम महानदी बेसिन में आते हैं। ये महानदी कहाँ थी, उड़ीसा में थी ना, आप लोगों ने पढ़ा था नदी बेसिन, इसीलिए मैंने पहले नदी बेसिन पढ़ा दिया था। गोदावरी नदी घाटी है ना, गोदावरी नदी घाटी के आसपास ये आंध्र प्रदेश का सिंगरेनी है, यहाँ तेलंगाना का करीमनगर है। तेलंगाना कहाँ है, ये है सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये कौन सी नदी जाएगी यहाँ से, गोदावरी ही तो जाएगी, तो गोदावरी नदी बेसिन हो गया। तमिलनाडु का मैंने नवेली आपको बता ही दिया। एक राज्य छूट रहा है हमारा, उड़ीसा, उड़ीसा का तलचर, ये है तलचर कोयला क्षेत्र, कहाँ का है ये, उड़ीसा का है, ठीक है। फिर से बता देते हैं, पूरा कोयले क्षेत्र लगभग हो ही गए हैं, तो हम फिर से आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य है, यहाँ का रानीगंज है, ठीक है। झारखंड का झारिया है, गिरिडीह है, करनपुरा है, बोकारो है, सबसे गिरिडीह करनपुरा तो ये का इम्पोर्टेंट है, बोकारो और झारिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बोकारो, झारिया, गिरिडीह, करनपुरा, रामगढ़ भी हैं इसी में। अब हम आ रहे हैं कोरबा और रायगढ़। कोरबा और रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, सिंगरौली और सुहागीपुर एमपी में है, ठीक है। अब महानदी बेसिन में यहाँ आ जाते हैं हम लोग नीचे। महानदी से नीचे गोदावरी घाटी में सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश का, और तेलंगाना का करीमनगर, ठीक है। और हमने तलचर बताया उड़ीसा का कोयला क्षेत्र, और यहाँ पे असम का कोयला क्षेत्र मैंने बताया था कि असम में भी कोयला है यहाँ पे। तो यहाँ असम का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है, माकूम। आप लोग वीडियो धीरे धीरे करके ये नोट किया करिए, जिससे कि अभी क्योंकि एग्ज़ाम है जल्दी में, तो हम इसको नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, तो आप लोग जल्दी मतलब इसको ना करके वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके देखा करिए और नोट किया करिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये असम में माकूम है कोयला क्षेत्र। मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी और कालाकोट यहाँ पे कोयला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में। और एक कोयला क्षेत्र नीचे बताया था कौन सा, ये कौन सा राज्य था हमारा, तमिलनाडु, तमिलनाडु ही तो है। नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ बताया था, नवेली कोयला क्षेत्र तमिलनाडु का है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। एक चीज़ मैं आपको इसी में जोड़ देना चाहता हूँ कि भारत में आज भी ऊर्जा में कोयले का योगदान 60% तक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। पेट्रोलियम से ज़्यादा कोयले का योगदान है। जो बिजली बनाने में आपने सुना होगा, लॉकडाउन में बिजली का उत्पादन कम हुआ, इसके कारण क्या हुआ, बिजली क्यों कम आ रही थी, क्योंकि कोयला खनन नहीं हो पाया था। तो कोयले का आज भी ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में 60% योगदान है, अन्य सब चीज़ों का 40% है, समझ रहे हैं। और उसमें बिजली बनाने में तो 75% योगदान है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कोयला क्षेत्र मैंने बता ही दिए आपको लगभग पूरे। इस साइड में ऐसे बना के आप देख लेंगे, ये कोयला क्षेत्र है एक, ये कोयला क्षेत्र ये है हमारा, ये असम वाला कोयला क्षेत्र है, ये थोड़ा सा यहाँ है
और यहाँ है, तो ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी का ये बॉर्डर जो है पश्चिम बंगाल को लेते हुए यहाँ एक बनाएंगे आप कोयला क्षेत्र का महत्वपूर्ण, और ये ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पेट्रोलियम के लिए होगी अगली, तब तक के लिए धन्यवाद।